अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. 3 रुको गो। वेरी गुड इवनिंग, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं आज यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे को बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कोरोना वायरस के चलते हम तकरीबन हर रोज़ आपके पास आ रहे और यही अपील कर रहे हैं कि आपको अपने घरों में ही रहना है, घरों के बाहर नहीं निकलना है। और यही अपील मैं दोबारा दोहराने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ जैसा हमने कल बताया था कि बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था जब मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि 21 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया जाएगा और लोगों को घरों में ही रहने दिया जाएगा। तो एक सवाल हर एक के मन में यही था कि वो गरीब लोग क्या करेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हर रोज़ बाहर जब निकलते हैं काम के लिए तो दो पैसा कमाने के लिए निकलते हैं और उसी से वो अनाज लेकर आते हैं, सब्ज़ी तरकारी लेकर आते हैं और उसी तरह से उनका घर चलता है। मुझे खुशी है इस बात की कि काफ़ी लोग आज सिर्फ औरंगाबाद शहर में ही नहीं बल्कि देश भर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे NGOs हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर निकलकर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रही है। लेकिन ये ऊपर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर की जा रही है, कोई NGO के ज़रिए हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हो रहा है। सरकार की तरफ से इन गरीबों के लिए कितना अनाज मिलना चाहिए और ऐसे वक्त के अंदर उनके राइट्स क्या है, इस ताल्लुक़ से मैंने कल औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और उनकी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग लिया और उस मीटिंग के अंदर ये जानकारी हासिल की कि ऐसे वक्त के अंदर गरीबों को जो राशन कार्ड होल्डर्स है, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें कितना अनाज मिलता था और ऐसे समय के ऊपर क्या स्थिति रहेगी। तो जो जानकारियाँ मेरे पास हासिल हुई है वो मैं तमाम सिर्फ राशन कार्ड होल्डर्स को ही नहीं बल्कि औरंगाबाद ज़िले के ही नहीं राज्य के तमाम लोगों से कहूँगा। जो डेटा मेरे पास है, चूँकि मैं औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं औरंगाबाद के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ कि पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर 1802 राशन की दुकानें हैं, यानी कि सरकारी राशन की दुकानें पूरे ज़िले के अंदर 1802 है। 1802 राशन की दुकानों के ऊपर से जो अनाज राशन कार्ड जिनके पास है उनको जो दिया जाता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो हर शख्स को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को गेहूं मिलता है 3 किलो। किस रेट से? तो 2 रुपये पर किलो के हिसाब से। यानी कि अगर एक शख्स है तो उसको 3 किलो गेहूं मिलेगा 2 रुपये किलो के हिसाब से। अगर 4 है तो उसे 3 इंटू 4 12 किलो मिलेगा, वो भी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। साथ ही साथ चावल जो है वो मिलेगा उन्हें 2 किलो 3 रुपये के हिसाब से। यानी कि हर व्यक्ति को गेहूं 3 किलो, चावल 2 किलो, गेहूं मिलेगा 2 रुपये के हिसाब से और चावल मिलेगा 3 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा राशन की दुकान के ऊपर शक्कर भी दी जाती है। एक व्यक्ति को पर हेड 1 किलो दिया जाता है और उसका रेट होता है 20 रुपये प्रति किलो। साथ ही साथ एक दाल दी जाती है 1 किलो प्रति व्यक्ति, हर शख्स को 1 किलो दाल भी हर महीने के लिए दिया जाता है 35 रुपये किलो के हिसाब से। यानी कि घर में अगर 4 लोग हैं तो आप ये जितना भी है, गेहूं 3 किलो, चावल 2 किलो, शक्कर 1 किलो, दाल 1 किलो, यानी कि इसके रेट्स सरकार ने तय करके रखे हैं। ये एक एक व्यक्ति के हिसाब से है, जितने व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड के अंदर है उस हिसाब से उनको ये राशन कार्ड दिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती है कि राशन की दुकान खुली नहीं है, राशन वाला
कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। राशन की दुकान वाला ये बता रहा है कि नहीं मेरे पास अब राशन ख़त्म हो गया है। तो हमने कल के दिन डीएसओ ऑफिस को साफ शब्दों में ये कहा है कि तमाम 1802 राशन की दुकानों को नोटिस जारी करके ये बताया जाए कि इस दौरान जब गरीब लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, तो अपनी दुकान सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 4 बजे से रात के 8 बजे तक, यानी कि 1802 दुकानें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की है, राशन की दुकानें, इन लोगों का फिक्स टाइम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तय किया है कि सुबह 8 बजे ये दुकानें खुलेगी, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाएगी, फिर लंच ब्रेक रहेगा और उसके बाद शाम में 4 बजे खुलेगी और 4 बजे से रात के 8 बजे तक ये दुकानें खुली रहेगी। अब हो सकता है कि कोई दुकानदार ये कहेगा कि नहीं मेरे पास तो राशन ख़त्म हो गया है, अब मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। डीएसओ ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अनाज ख़त्म हो या ना हो, दुकानें इतने पीरियड के लिए खुली रहेगी। अब समझ लीजिएगा कि कोई दुकान वाला नहीं ये खोल रहा है, तो डीएसओ ऑफिस की जितनी भी टीम है, अगर कन्नड़ है, गंगापुर है, वैजापुर है, वहाँ के तहसीलदार है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, वहाँ के इंस्पेक्टर्स है, आप उनको इसकी जानकारी दीजिएगा। डीएसओ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा कोई राशन की दुकान वाला है जो किसी गरीब को राशन नहीं दे रहा, ये कह के कि मेरे पास राशन आया ही नहीं है, प्रशासन ने हमको पूरा आश्वासित किया है, पूरा यकीन दिलाया है कि हमारे पास राशन भरपूर है और अगले 3 महीनों के लिए अप्रैल, मई, जून गरीबों को किसी भी तरह का कोई भी राशन की कमी महसूस नहीं होगी। ये तो इनके राशन कार्ड के ऊपर का है। अब आज जो केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन देने की बात की है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इनका जो अधिकार है वो अधिकार भी अगर उन्हें सही तरीके से मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे गरीबों की समस्या हल हो सकती है। मैं तमाम वॉलंटियर से, तमाम सोशल वर्कर्स से, उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये दुकान अभी बंद करके दुकानदार गायब हो गया है, दुकान बंद कर दिया है, ये जो फिक्स टाइम्स दिए गए हैं, तो आप फ़ौरन इसकी जानकारी ज़िला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को दीजिए। इनके जो हेल्पलाइन नंबर्स है हम वो अखबारों के अंदर डालेंगे, हम सोशल मीडिया के ऊपर इसको वायरल करेंगे और ये आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई भी अगर राशन की दुकान वाला इस वक्त, इस मौके के ऊपर अगर किसी गरीब को अनाज नहीं दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का मतलब ये है कि हमने डीएसओ को साफ कहा है कि उनका इमीडिएट लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो कोई बहाना किसी तरह से नहीं रहेगा कि कितना। इसके साथ साथ जो अंत्योदय स्कीम है सरकार की, अंत्योदय स्कीम ये है, उसके करीब 63,000 बेनिफिशरीज़ है हमारे ज़िले के अंदर। 63,000 बेनिफिशरीज जिनको अंत्योदय, जो बहुत ही बिलो पावर्टी लाइन के भी नीचे है, ऐसे लोगों को हर महीना 23 किलो चावल मिलता है और 23 किलो गेहूं मिलता है और 12 किलो चावल मिलता है। तो ये चावल और ये गेहूं भी अंत्योदय के 63,000 बेनिफिशरीज़ को दिया जाने वाला है। अगर औरंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 19 लाख ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड रखते हैं और उसी राशन कार्ड के ज़रिए उन्हें ये अनाज दिया जाता है। तो यकीनन ये 19 लाख लोगों तक अगर सही मानों में अगर राशन मिल गया जो हर महीने उन्हें मिलना चाहिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है वो राशन भी अगर उन्हें सही तरीके से उनके पास तक पहुंच जाता है तो बहुत हद तक जो लोगों की फ़िक्र है, जो लोगों को घबराहट है कि कैसा होगा कि इतने सारे लोग, गरीब लोग कहाँ तक, इसके अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को हमें NGOs को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्हें ढूंढकर उनकी मदद करना प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि जो राशन वाला है उसे तो राशन सरकार की तरफ से अब मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह के काम करने के लिए आए हैं, तो ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो इन लोगों तक भी राशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी अहम बात यह है कि हमने औरंगाबाद के हॉस्पिटल्स के ताल्लुक़ से भी हमने एक रिव्यू लिया है और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ
लेकिन इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी के अंदर मैं आपको सावधान रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, और मैं बार बार आपसे जो अपील कर रहा हूँ और तमाम लोग आपसे जो अपील कर रहे हैं कि बिना वजह घरों के बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये वायरस अगर फैलेगा तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कितने पीछे है। आज दुनिया के जो बहुत ही बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, स्पेन हो या इटली हो, इटली ने तो यहाँ तक ये कर दिया है कि हम अपने अब हाथ टेक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम इस बीमारी के आगे हैं तो अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहे हैं इस वायरस के सामने। आप सोचिएगा, वो मुल्क जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमसे 1000 गुना ज़्यादा है, हमसे 1000 गुना, मैं कोई 150 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 टाइम्स दे आर बेटर देन अस। वो लोग अगर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं तो हमारे पास सभी लोग जानते हैं कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है करके। ना हमारे पास दवाई है, ना डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स जो होने चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो एक समझ लीजिएगा कि 0.1% डॉक्टर्स को ही हम प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड कर पाएंगे अगर सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके इतना इसका प्रोडक्शन बढ़ाया भी। तो मैंने ख़ुद का औरंगाबाद के अंदर जब रिव्यू लिया तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अगर हम पूरे ज़िले के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं अगर उनकी हम बात करते हैं, तो पूरे मिला के मुश्किल से आपके पास 200 वेंटिलेटर्स है पूरे ज़िले के अंदर। यानी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जिसके अंदर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भी की भी बात कर रहा हूँ, ऐसे कुल अगर मिला ले तो तकरीबन सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। और ये जब बीमारी फैलती है तो जिस तेज़ी के साथ फैलती है या आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए एक बार फिर से हाथ जोड़कर ये आपसे विनती अपील करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बिना वजह घरों के बाहर मत निकलिए। ये चेन को अगर हमें ब्रेक करने का है, इसका इलाज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इसका इलाज एक है। वो इलाज ये है कि हम अपने घरों में बंद रहे, और अगर हम अपने घरों में बंद रहे तो यकीन मानिए हम इस वायरस के ऊपर कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि जहाँ पर आज बड़े बड़े मुल्क के अंदर ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि अगर किसी की मौत होती है कोरोना वायरस से तो उसकी लाश तक किसी के हवाले नहीं, उनके घर वालों के हवाले नहीं की जा रही है। उसकी लाश को पैक करके वहाँ पर जलाया जा रहा है, क्या कि ये वायरस और ना फैले। ऐसी सिचुएशन हमें नहीं आने देने का है। और मैं बार बार आप लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि हम सड़कों के ऊपर पुलिस देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लगातार देख रहे हैं कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। क्या नौबत ऐसी आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्या वजह है कि पुलिस वालों को ये क़दम उठाना पड़ रहा है? अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझेंगे तो मैं ये समझूंगा कि पुलिस वाले भी इंसान है, उनका भी एक परिवार है। उन्हें बाहर बैठकर ये बताने की क्यों ज़रूरत हो रही है बार बार कि तुम घरों से मत निकलो, अगर निकलोगे तो डंडे खाओगे। पुलिस वाले भी अपने घर पे जाना चाहिए, पुलिस वालों ने भी अपने घर पर रहना चाहिए। अगर आप ये उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आप लोग पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर में रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने अपने तौर के ऊपर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अनाज जमा कर रहे हैं और गरीब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से ही इंसानियत ज़िंदा है। मैं सिर्फ इतना उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो अब भी इस वायरस के ज़रिए दो पैसा कमाने की सोच रहे हैं। कई जगह से हमें ये शिकायत मिली है कि कई व्यापारियों ने अपने अनाज की कीमतें बढ़ा दिए हैं। जो चीज़ें गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए NGOs वहाँ पर उन दुकानों के ऊपर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, ये रेट इतना बढ़ गया है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं। अगर ज़िंदा रहे तो इस यकीन के साथ, इस दिलासा के साथ ज़िंदा रहेंगे कि जब इंसानियत ने आवाज़ दी थी तो हम उस इंसानियत के वक्त के ऊपर लोगों के काम आए थे। और अगर खुदा न करे अगर इस दुनिया से चले गए तो यकीन मानिए, इस यकीन के साथ हम जाएंगे
कि हमारे मरने के बाद बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारे मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे। तो ये वक्त पैसा कमाने का नहीं है। जिनके पास जो पैसा है निकालिए, क्योंकि अब ये यकीन नहीं है कि हम कहाँ पे किस रुख हम जा रहे हैं। तो जिनके पास ये इस्तिताद है, जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा अगर आप निकालेंगे तो यकीनन किसी न किसी गरीब का पेट भरेगा, और जब उस गरीब का पेट भरेगा तो वह आपकी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करेगा। बस मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा। और जाते जाते एक बार फिर से तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ख़ास तौर से मैं मुसलमानों से ये बताना चाहूँगा कि तमाम बड़े उलमाओं ने ये फ़ैसला लिया है कि जुमे की नमाज़ किसी भी मस्जिद के अंदर अदा नहीं की जाएगी। यानी कि मस्जिद के अंदर जो मौलवी साहब है, जो मौलाना साहब है, महज 4 लोगों जो मस्जिद के अंदर ही रहते हैं, वो 4 लोग ही मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो औरंगाबाद में भी ये फ़ैसला लिया जा चुका है। बड़े बड़े उलमाओं ने इसका फतवा जारी किया है कि किसी भी मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज़ अदा नहीं की जाएगी। आप अपनी नमाज़ें अपने घरों में पढ़िए, और इस मुल्क को हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं, इस देश को हम इस भयानक वायरस से कैसा दूर रख सकते हैं, इसके लिए दुआ करिएगा। और एक ऐसी दुआ करिएगा कि हम सब मिलकर इस वायरस का अच्छी तरीके से मुकाबला कर सके। ये मुमकिन है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।